क्या हेमंत की पत्नी कल्पना बनने जा रही है झारखंड की अगली सीएम? चंपई सोरेन ने क्लियर कर दिया सब कुछ। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मंगलवार को सरायकेला स्थित होटल गार्डन इन परिसर में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कल्पना सोरेन को झारखंड की अगली मुख्यमंत्री बनाए जाने के सवाल पर भी जवाब दिया। इसी के साथ उन्होंने न केवल भाजपा पर निशाना साधा बल्कि झामुमो की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि 1932 का खतियान लाने का काम करेंगे, चाहे इसके लिए संघर्ष ही क्यों न करना पड़े। डबल इंजन की सरकार ने 5000 से ज्यादा विद्यालय बंद कर दिए, लेकिन झारखंड सरकार ने आदिवासी, मूलवासी, दलित के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई कराना शुरू किया, वह भी निःशुल्क। आदिवासी दलित के बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। बिजली चोरी के खिलाफ विभाग का एक्शन जारी। इन जिलों में 23 लोगों पर एफआईआर दर्ज। झारखंड में बिजली चोरी के खिलाफ विभाग का लगातार एक्शन जारी है। इस बीच पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर और गढ़वा में विभाग ने कार्रवाई की। इस दौरान चक्रधरपुर में 8 और गढ़वा में 15 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। चक्रधरपुर में केस दर्ज करवाने के साथ साथ आर्थिक दंड भी इन लोगों पर लगाया गया है। मंदिर में मिलने पहुंचे कपल, बातों बातों में प्रेमिका बनाने लगी शादी का दबाव। झुंझलाकर प्रेमी ने किया यह कांड। गढ़वा में शादी का दबाव बनाने पर गला दबाकर प्रेमिका की हत्या कर दी। पुलिस ने इस सिलसिले में प्रेमी नागेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है और उसने पूछताछ में अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया है। उसने बताया कि प्रेमिका उससे मिलकर उस पर शादी का दबाव बना रही थी, इसलिए उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। झारखंड का जल जंगल जमीन, कल्पना सोरेन ने आदिवासियों संघ की चर्चा कर दी ये अपील। झारखंड में कल्पना सोरेन सोमवार को गांडे प्रखंड के गांवों में जनता से बातचीत कर रही थी। इस दौरान उन्होंने खंबरटांड मैदान में आदिवासियों से संवाद किया। इस बीच 21 अप्रैल को रांची में ईडी गठबंधन की होने वाली रैली को लेकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होने की अपील की। वहीं उन्होंने कहा कि झारखंड का जल जंगल जमीन आप लोगों का है। संवाद के दौरान आदिवासी महिलाओं ने संताली भाषा में अपनी समस्याएं रखी। कल्पना सोरेन आदिवासी महिलाओं के साथ जमीन पर बैठी। अपने अधिकांश संवाद उन्होंने संथाली भाषा में किया। झारखंड का जल जंगल जमीन यहाँ के लोगों का है, इसके बावजूद भी यहाँ के आदिवासियों को हक और अधिकार से वंचित रखा जाता है। अपने हक और अधिकार को प्राप्त करने के लिए जनता से चुनकर संसद पहुँचना होगा। ये बातें गांडे विधानसभा उपचुनाव की INDI की प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन ने कही। चूना मिट्टी कटाई के लिए बनाई गई सुरंग की चाल धंसने से 2 महिलाओं की मौत। एक ही परिवार की 2 महिलाओं की मौत से टुंडी के बाघमारा गांव में पसरा मातम। मची भगदड़ में कई लोग चोटिल। मृतकाओं में एक बहू तो दूसरी थी चाची सास। टुंडी प्रखंड के मनियाडीह थाना क्षेत्र के भेलवा बेड़ा पहाड़ी के उस पार टुंडी पहाड़ में खुदाई कर चूना मिट्टी निकालने के क्रम में मिट्टी की सुरंग की चाल धंसने से दबकर 2 महिलाओं की सोमवार को हुई मौत के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। दोनों महिलाएं टुंडी के बाघमारा गांव के पिछड़ी टोला के रहने वाली थी। दोनों एक ही परिवार की थी। एक बहू थी तो दूसरी चाची सास थी। घटना के वक्त दर्जनों लोग खुदाई कर रहे थे। पतिसर के पति का नाम छुट्टूलाल मरांडी है, जबकि शांति के पति प्रेम मरांडी है। छुट्टूलाल चेन्नई में काम करते हैं। पतिसर को 2 बेटे सूरज व विकास है, जबकि शांति को 1-2 वर्ष का बेटा है। घटनास्थल की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। पारा 38 डिग्री पर पहुंचा। चिलचिलाती धूप ने किया परेशान। दिन भर पसीने से तरबदर हुए लोग। दोपहर बाद छाए हल्के बादल। जिले में मौसम साफ रहने के साथ ही तल्ख धूप लोगों को फिर से परेशान करने लगी है। सोमवार को गर्मी पूरी रंगत में दिखी। दिन में चिलचिलाती धूप से लोग परेशान रहे। वहीं तपिश बढ़ने के साथ ही पारा भी 38 डिग्री सेल्सियस पर रहा। जिले में पारा तेजी से चढ़ता जा रहा है। सुबह से ही कड़ी धूप और गर्मी से लोग पसीने से तरबदर हो गए हैं। दोपहर 12 बजते बजते सड़कों पर भीड़ कम होने लगी है। लोग जरूरी काम से ही बाहर निकले। इस दौरान सिर से पांव तक ढके हुए थे। महिलाएं भी छाता लेकर ही निकली। झारखंड की 3 सीटों पर कांग्रेस ने उतारे प्रत्याशी। गोड्डा से दीपिका,
चतरा से KN त्रिपाठी और धनबाद से अनुपमा सिंह लड़ेगी चुनाव। झारखंड में गठबंधन के तय फॉर्मूले के मुताबिक लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी 7 सीटों में से 6 पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस ने आज गोड्डा, चतरा और धनबाद से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। गोड्डा से दीपिका पांडे सिंह, चतरा से KN त्रिपाठी और धनबाद से अनुपमा सिंह चुनाव लड़ेंगी। गोड्डा लोकसभा सीट पर दीपक पांडे सिंह का मुकाबला बीजेपी के निशिकांत दुबे से होगा। रांची की आकांक्षा सिंह ने खुद से की तैयारी, मिला 44वां स्थान, बताई इंटरव्यू में पूछे गए सवाल। आकांक्षा सिंह ने UPSC की परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 44वां स्थान हासिल किया है। फिलहाल SS मेमोरियल कॉलेज रांची में भूगोल पढ़ाती है। उन्होंने 2022 में ज्वाइन किया था। पिता चंद्र कुमार से 2019 में कल्याण विभाग झारखंड सरकार में संयुक्त सचिव पद से अवकाश प्राप्त किए हैं। आकांक्षा ने बताया कि जमशेदपुर से इंटर किया। उन्होंने बताया कि मुझे भरोसा था, इसके बाद तैयारी शुरू की। मेरा मुख्य विषय भूगोल था और यहाँ कॉलेज में भी भूगोल पढ़ाती थी। यहाँ रिवीजन हो जाता था, जो टॉपिक मैच करता था उस पर विशेष ध्यान देती थी। बाकी 8-10 घंटे तो पढ़ाई करती थी। गर्मी की छुट्टी में घर जाना होगा आसान, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेनें। यात्रियों की सुविधा को लेकर रेलवे लगातार स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। इस बीच गर्मी की छुट्टियों में बढ़ती भीड़ को लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा समर स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की गई है। रेलवे ने पटना से दुर्ग के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। वहीं कुछ स्पेशल ट्रेनें के फेरे भी बढ़ाए गए हैं। रामनवमी के अखाड़े को लेकर बदला ट्रैफिक, नया रूट चार्ट तैयार। रामनवमी में जुलूस को लेकर प्रशासन ने ट्रैफिक रूट में बदलाव किया है। यात्री और प्राइवेट सभी प्रकार की गाड़ियों का परिचालन 17 अप्रैल को दोपहर 1 बजे से जुलूस खत्म होने तक निर्धारित रास्ते से ही चलेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों के लिए नए रूट चार्ट जारी किया गया है। सभी वाहनों के लिए नया रूट निर्धारित किए गए हैं। बस, ट्रक, मालवाहक यात्री वाहन, ऑटो, कार, बाइक सभी प्रकार के वाहनों के लिए रूट निर्धारित किए गए हैं। कुछ सड़कों पर वाहन के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। 8 लेन से होगा रांची टाटा की बसों का परिचालन। शहर में दोपहर 1 बजे से अखाड़ा जुलूस समाप्त होने तक यात्री बसों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी। झारखंड के अभ्यर्थियों ने UPSC में लहराया परचम। UPSC ने सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम मंगलवार को जारी किया गया है। इस परीक्षा में लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने टॉप किया है। वहीं झारखंड के गढ़वा से उपायुक्त शेखर जमुआर की बेटी साक्षी जमुआर ने इस परीक्षा में 89वां स्थान हासिल किया है। इसके अलावा रांची के वैभव कुमार को 151वां स्थान और स्वाति शर्मा को 17वां स्थान मिला है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 29 नक्सली मारे, 27 लाख के 2 इनामी मारे गए, 3 जवान घायल, 5.5 घंटे चली मुठभेड़। लोकसभा चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कांकेर जिले के माड़ इलाके में सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया। सभी के 100 बरामद हो गए हैं। इनमें नक्सली लीडर शंकर राव भी शामिल है। डिप्टी CM विजय शर्मा ने इसे बस्तर पुलिस का नक्सलवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया है। मुठभेड़ में BSF इंस्पेक्टर रमेश चौधरी सहित 3 जवान घायल हुए हैं। इनमें 2 DRG के जवान हैं। मौके से 5 AK-47 बरामद की गई। घायल जवानों को हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया। दहेज नहीं मिला तो नाबालिग को भगा ले आया पति। गरियाबंद में 15 दिन साथ रखा। महिला बोली दूसरी पत्नी लाने की देता था धमकी। गरियाबंद में एक महिला ने पति पर दहेज मांगने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। 9 महीने की बच्ची को लेकर थाने पहुंची पीड़िता का कहना है कि दहेज नहीं देने पर पति पड़ोस में रहने वाली नाबालिग को भगाकर घर ले आया है। मामला अमलीपरद थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। कार बेचकर पैसे कमाने की लालच में मर्डर। चांपा में ड्राइवर की हत्या का खुलासा, 3 आरोपी और 1 नाबालिग गिरफ्तार। पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं 100 को दफनाने के लिए गड्ढा खोदने वाले एक नाबालिग बालक को भी पकड़ा है। हत्या में इस्तेमाल किए गए पत्थर, मोबाइल फोन और कार को बरामद किया गया है। मामला सारा गांव थाना क्षेत्र का है। तीनों आरोपी राहुल श्रीवास, विवेक पुरी गोस्वामी और सोम प्रभात से पूछताछ में बताया कि उन्होंने 13 अप्रैल को पहले राहुल श्रीवास के नाम पर जियो का सिम लिया। इसके बाद प्लान बनाया कि बिलासपुर के ट्रेवल से कार बुक कर अमरकंटक की ओर ले जाकर कार चालक की हत्या कर
कार को लूट लेंगे और उसे बेचकर कमाई करेंगे। कांग्रेस में महिलाओं का होता है अपमान, पार्टी छोड़ बीजेपी में आई महिलाएं बोली। महिलाओं को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है कांग्रेस। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई बिलासपुर की पूर्व महापौर वानी राव, नगर पालिका अध्यक्ष महासमुंद अनीता रावटे और जगदलपुर महापौर सफीरा साहू ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जगदलपुर में सामूहिक रूप से प्रेस वार्ता कर कहा कि कांग्रेस में महिलाओं के लिए कोई लोकतंत्र नहीं है, ना ही महिलाओं का सम्मान है और ना ही स्थान है। बिजनेस पार्टनर बनाकर की करोड़ों की ठगी, पहले राशि निवेश कराया फिर दिया धोखा, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। दुर्ग जिले के जमुअल थाना क्षेत्र में एक कारोबारी से 1.25 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कारोबारी को दूसरे फर्म में डायरेक्टर्स ने पहले अपना बिजनेस पार्टनर बनाया और जब उसने बड़ी रकम निवेश कर दी तो धोखा दे दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।